नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे विद्यादान यूट्यूब क्लासेस चैनल पर, जहां हम आपको एनसीईआरटी की बुक से जो प्रश्नावली 4.1 का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हमने कल करवा दिए थे, पहले के 8 तक, दूसरे का पहला करवा दिया था, दूसरे का हम क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहे हैं। इसमें लगाया 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। हमने माना 2 धनात्मक क्रमांक पूर्णांक x तथा x+1 है। पूर्णांक संख्या है, कोई मान सकते हैं x तथा x+1। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या क्या है? प्रश्नानुसार 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। इनका गुणनफल कितना है? 306। तो x इंटू में x+1, इनका गुणनफल 306 है। तो x का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। x का 1 में करेंगे हो जाएगा x बराबर 306। एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस के 306 बराबर 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। इसी को बनाना था अपन को। इसका आंसर हो गया दूसरे का। अब तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, इसको नोट डाउन कर लो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कुछ लोगों ने तो कर ही लिए हुए, तो जिन्हें नहीं कर पाए वे लोग कर लें। देखो क्वेश्चन नंबर अपन देख रहे हैं इसका तीसरा, दूसरे का तीसरा वाला क्वेश्चन है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ किससे? रोहन से। रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु याद करनी है। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, ये अपन ने मान लिया, तथा उसकी माँ की आयु क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यदि मोहन x वर्ष का है तो उसकी माँ कितने वर्ष की होगी? x + 26, क्योंकि 26 वर्ष वो बड़ी है। अब देखें हमें उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अब ये तो वर्तमान की आयु है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार तीन वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब होता है बाद रोहन की आयु। जब भी क्वेश्चन में बाद आए उसके लिए अपन जोड़ते हैं, और पहले या पूरा उसके लिए माइनस करते। तो आज यदि मोहन x वर्ष का है तो 3 साल बाद हो जाएगा x + 3 वर्ष का। उसकी माँ और उसकी माँ की आयु और 3 वर्ष बाद माँ की आयु आज x + 26 है। 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? x + 26 तो है ही पहले से। अब 3 वर्ष बाद की तरह 3 और जोड़ देंगे इसमें, तो हो जाएगा x + 26 + 3 वर्ष। तो हो जाएगा x + 26 और 3 29 वर्ष। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल। अब इनकी आयु का गुणनफल करना है अपन को। x + के 3 इंटू में x + के 29। इनकी आयु का गुणनफल कितना है? आयु का गुणनफल 360। गुणा कर दो। x का x में करेंगे x², x का 29 में करेंगे 29x, 3 का x में करेंगे 3x, 3 का 29 में करेंगे तो 9 × 27, हाथ चलें 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 बराबर 360। x², 29 और 3 जोड़ेंगे 30 31 32 प्लस के 32x। अब जो 387 उस साइड क्या करेंगे? माइनस के। 360 में 87 माइनस कर दिए। x² प्लस के 32x बराबर 360 - 87 घटाएंगे, 10 में से 7 जाएंगे, 3 बचेंगे,
15 में से 8 गया, 7 बचे 273। ये आएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस के 32x माइनस 273 बराबर 0। ये दूसरा का समीकरण बन गया इसका। ठीक, नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखें इसके बाद, लास्ट वाला क्वेश्चन है। ये बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन डिफ़िकल्ट है नहीं ये क्वेश्चन, बस इसकी भाषा समझ में आया सही तरीक़ा से। इसको समझ में आया होता मिटा दें, अगला देखना फिर इसके बाद। देखो अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह दूरी उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी क्वेश्चन में दिया है वो तीसरे वाला, दूसरे का तीसरा। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर हावर्स है। ये बंदे मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटा है। किलोमीटर लिखा है इसमें, हिंदी में लिख देता हूँ, x किलोमीटर पर घंटा है। ये बंदे मान लिए। अब देखो रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी इसमें 480 दिया है, 480 किलोमीटर ये अपन को दिया है। अब देखो इसका सूत्र होता है, इस दूरी में x रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर है, उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है, तो उसे कितना समय लगा पहले अपन ज्ञात करेंगे। तो तब सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। क्योंकि अपन को समय पता करना है तो समय इधर आ जाएगा और चाल नीचे आ जाएगी। समय बराबर दूरी बटा चाल। इसमें समय t1 मान लिया अपन को, तो चार दूरी कितनी है 480, चाल कितने है भाई x किलोमीटर। अब पुनः प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रहा है बंदे, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। इसकी चाल है जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने अपन को। तब पुनः प्रश्नानुसार यदि चाल 8 किलोमीटर पर हावर्स कम होती है तो लिया गया समय 3 घंटे अधिक लगे तो 3 घंटा अधिक समय तो लिया गया समय 3 घंटा अधिक होता है। वो तो यदि रेलगाड़ी की चाल है वो धीमी चलेगी, समय ज़्यादा लगेगा। तो t2 बराबर दूरी तो बराबर रहेगी 480। अब x चल रही थी पहले, अब उनने 8 कम कर दी स्पीड में, तो वह कितना समय अधिक ले रही, 3 घंटा अधिक ले रही। 3 घंटा अधिक के लिए अपन जोड़ते हैं और कम के लिए घटाते हैं। अब इसमें ये बताना है अपन को कि हमें रेलगाड़ी की चाल याद करें, तो इसका हो जाएगा t तब अतः दो समय है t1 और t2, t1 t2। तो पहला है अपना 480 t1 बराबर t2, t1 का मान है 480 बटे में x, 480 बटे में x माइनस के 8 प्लस के 3। ये ऐसा नहीं माइनस की हो जाएंगे, इधर कर देते हैं इसको। 480 बटा में x माइनस 480 बटे में x माइनस 8।
बराबर में 3। इसको सॉल्व करेंगे फिर 1 गुणा हो जाएगा इसका इसमें। तो 480 इंटू में x माइनस के 8 माइनस 480 x, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, नीचे का गुणा x इंटू में x माइनस के 8 बराबर में 3। इसको सॉल्व करूँ हो जाएगा अपना 480 x माइनस 8 का 0 में 0, 8 हम चौसठ 4 चली 6, 8 चौको 32, 32 से 32 और 6 38, जो 38 से 40 माइनस 480 x बटे में एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर में 3। अब देखो 480x 480 से आपस में कट जाएंगे, 480x माइनस, ठीक है, देखो जी 480x प्लस के हैं, जी माइनस के कट जाएंगे, ऊपर बच गया अपना कितना 3840 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 3, इसके बटे में 1 मान लो, आप उसमें गुणा कर दो, जो है माइनस के 3840 बराबर 3 का होगा, जो है 3x स्क्वायर माइनस 8 है 24, 24x, तो अपना पूरा समीकरण बन जाएगा इसका माइनस के 3840 बराबर 3x स्क्वायर माइनस के 24x। देखो ये माइनस के उस साइड बचेंगे प्लस की हो जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस के 24x और प्लस के 3840, ये अपना आंसर हो जाएगा बराबर 0। यदि बुक में आंसर मैच नहीं कर रहा हो तो इसको पूरे को 3 से काट लेना, पूरे में 3 का भाग चले जाएगा, जो है अपना x स्क्वायर माइनस फिर 8 है 24 प्लस 3 है कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे फिर 8 है 24 0, जी हो जाएगा अपना आंसर। ये हो गया रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन। कुछ नहीं है, सिंपल है, बस इसमें ध्यान रखना है पहले समय की T1 और T2 दोनों की तुलना करनी है, आपस में बराबर रख के अपन इसको सॉल्व कर देंगे। ये प्रश्नावली पूरी 4.1 ख़त्म करवा दी हमने आपकी। अब 4.1 देखते हैं, इसमें भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करो। गुणनखंड विधि से अपन को द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। इसको नोट कर लो, इन्हें नहीं बता रहा हूँ। गुणनखंड विधि 4.2 गुणनखंड विधि से समीकरणों के मूल ज्ञात करें। मूल माने अल्फा और बीटा के मान। गुणनखंड विधि क्या होती है देखिए, यहाँ पर समझाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 10 बराबर 0। अब इसमें गुणनखंड विधि ये होता है ए का मान, ये होता है बी का मान, ये होता है सी का मान। समीकरण होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। तो जिस हिसाब सबको समझ में, ये हो गया ए का मान, बी का मान और सी का मान। अब देखिए इसको कैसे करते हैं अपन। पहले ए का और सी का आपस में गुणा करते हैं। ए की जहाँ पे कुछ नहीं होता तो वहाँ एक्स है, 1 है। 10 का 1 में करेंगे क्या हो जाएगा, 1 गुणा 10 बराबर 10, 10 से कम 10 माइनस के 10। अपन को गुणा करने पर 10 ले आना है, जोड़ने घटाने पर 3 ले आना है। तो 10 किस किस के पाड़े में आते हैं, देखो 2 पंचे 10 और 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे। अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x और माइनस के 10 बराबर 0। देखो 5 दूनी 10, 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेंगे। अब जोड़ा बनाएंगे 2 2 के, इसके जोड़ा बना लिए, इसके जोड़ा बना लिए। इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x। इसमें बच गया x, इसमें बच गया 5। प्लस माइनस माइनस, देखिए इन दोनों में है ना प्लस माइनस माइनस, तो इसमें हो जाएगा अपना क्या 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से।
प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे अपन, तो इसमें क्या बचेगा x माइनस 5, 2x माइनस के 10, 10 में 2 छुपे थे बराबर 0। इस पूरे में से अपन ने x माइनस 5 कॉमन ले लिया, बचे क्या x प्लस के 2 बराबर 0, x माइनस के 5 बराबर 0 या x प्लस के 2 बराबर 0, जो हो जाएगा अपना x बराबर 5 या x बराबर माइनस के 2। अतः दो घात समीकरण के मूल 5, -2 होंगे। यही इसका आंसर आ गया। बस थोड़ा डिफिकल्ट यहाँ पर समझ में आया है। ए और सी का गुणा करके जोड़ने घटाने पर 3 ले आना है, गुणा करने पर 10 ले आना है। तो बस पूरा सिंपल है। इनमें कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद जो बच जाता है उसे अंदर लगते हैं, नहीं बचता उसे बाहर लगते हैं। इसमें यहाँ से 2 कॉमन ले लिया दोनों में से, ये बच गए। इन पूरे में से x माइनस 5 कॉमन ले लिया, x ए वाला x माइनस 5 यहाँ भी था, यहाँ भी दोनों में से कॉमन ले, बच गया x प्लस 2। इस प्रकार से इसके मूल्यांकन होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है अपन इसके दूसरी और क्वेश्चन देखें हम। थोड़ा जल्दी रब कर दे रहे हैं तो वीडियो रोक कर भी देख सकते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। अब इसमें a का और c का गुणा करना है अपन को। a इसमें 2 है और c कितना है 6, गुणा करें तो कितना आ रहा है 12। 12 किस किस के पाड़े में आती, 2 गुणा 6 12, 3 चौको 12, इतने आते। अब और देखो यहाँ है 1, गुणा करने पर अपन को 1 ले आना है, बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। तो जोड़े गुणा करे पे आएंगे अपने 12 और जोड़े पे घटाए पे 1, तो 6 दूनी 12, 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, क्योंकि क्या 4 में 3 जाएंगे तो 1। ये बात सही है। और इनको ले लेंगे अपन, 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 3x और माइनस के 6 बराबर 0। अब देखो इसमें और इसमें जोड़ा बना दिया अपन ने। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 4 में 2 छुपे, 2 और 2, तो 2 कॉमन ले लिए। x इसमें तो x भी कॉमन ले लिया। यहाँ पर बच गया x, यहाँ पर बच गया 2। अब देखो यहाँ पे माइनस इसमें है और माइनस इसमें, तो दोनों जगह से पहले माइनस कॉमन ले लिया। अब इसमें 3 है, इसमें 3 है, 6 के लिए पर कितने 3 गुणा 2, तो 3 इसमें छिपे हैं अंदर, 3 कॉमन लिया। बच गया क्या x प्लस के 2। सर प्लस के क्यों बचे यहाँ पे, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ से अपन ने दोनों कॉमन बाहर ले लिया, तो माइनस जब बाहर आ गया तो प्लस ही बचेगा वहाँ पे। अब पूरे में से कॉमन लेंगे अपन x प्लस 2, बच क्या रहा है 2x माइनस के 3 बराबर 0। x प्लस के 2 बराबर 0 या 2x माइनस के 3 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा अपना माइनस के 2 या 2x बराबर हो जाएगा 3। चूँकि x बराबर 2 तो अपना आ ही चुका है, या चूँकि ये 2 गुणा में है तो x बराबर 3/2। अतः द्विघात समीकरण के मूल -2, 3/2 होंगे। बिल्कुल सिंपल है, कर सकते हैं आप इस प्रकार। जहाँ भी कहीं डाउट लगे तो आप पूछ लेना, ठीक। अब इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा थोड़ा बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, जबकि वो डिफ़िकल्ट है नहीं, क्योंकि जो अपन रूल है वो तो सेम ही रहेगा, अपना ए और सी का गुणा करना है। देखिए मैं तीसरा बच्चों को कठिन लगता है, मैं तीसरा वाला बताता हूँ। इसको रब करने के बाद ये जल्दी रब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। वीडियो लंबी होने से दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन अभी क्या है स्टूडियो में थोड़ा नेट वगैरह और मोबाइल से थोड़ा दिक्कत होता है, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनने में, अपलोड होने में समय लगता है उसको। अगला क्वेश्चन तीसरा वाला, करने के 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 करने के 2 बराबर 0। यही है सवाल।
तो नियम तो सेम रहेगा अपना, ए का और सी का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो ए और सी का गुणा करेंगे अपन। ए का मान है करनी के 2, सी का मान है 5 करनी के 2। देखिए करनी का 2 को गुणा करनी के 2 में कितने जाएंगे, 2 बाहर आ जाएंगे, और चूँकि 5 यहाँ पहले से हैं तो 5 तो नहीं 10। करनी वाले गुणा करने नहीं आते वो सीख लो। कभी भी करनी का गुणा बिना करनी वाली संख्या में नहीं होता, करनी का गुणा करनी में होता है और बिना करनी वाली संख्या का बिना करनी में होता है। क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 रहेगा, 1 का गुणा 5 में होगा, 2 का गुणा 2 में होगा। क्योंकि करनी का गुणा करनी में होता है तो 2 अपने कहाँ जाते हैं, बाहर। इसी प्रकार गुणा करने पर 10 आ गए, तो गुणा करने पर ले आना है अपन को 10 और जोड़ने घटाने पर क्या ले आना है, 7। तो बताइए 10 किस किस के बारे में आते हैं, 2 पंचे 10, 5 और 2 7, सिंपल है। करने के 2x² प्लस 2x प्लस 5x, 5 दूनी 10 और 5 और 2 7, प्लस 5 करने के 2 बराबर 0। अब देखिए इसको इसमें जोड़ा बना, एक स्टेप और बढ़ेगा इसका। करने के 2x² प्लस ये 2 लिखे हैं, ये 2 को अपन करने के 2 इंटू करने के 2 लिख सकते हैं। बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या? जब करने का 2 गुणा करने का 2 आपस में 2 बना सकता है, तो 2 बनकर इसको नहीं कैसे 2, किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करने पर वही की वही संख्या प्राप्त होती है हमें। ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए कर रहा है कि सवाल में ये कॉमन आ जाए। प्लस के 5x प्लस के 5 करने के 2 बराबर 0। ये क्वेश्चन सबसे कठिन लगता है, पेपर में आता है। और इसमें जोड़ा बना लिए, इसमें करने के 2x है, इसमें करने के 2x कॉमन ले लिए, बच किया गया अपना x प्लस करने के 2, क्योंकि यहाँ 2 बार थे, एक कॉमन ले लिए, एक अंदर बच गया। प्लस इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो 5 कॉमन ले लिया, बच किया गया अपना x प्लस करने के 2 बराबर 0। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है अपना, x प्लस करने के 2, बच किया गया है करने के 2x प्लस 5 बराबर 0। x प्लस के करने के 2 बराबर 0, या करने के 2x प्लस के 5 बराबर 0। x बराबर हो जाएगा अपना माइनस के करने के 2, या करने के 2x बराबर माइनस के 5। तो x का मान तो यहाँ पर करनी तो दे ही रहा है अपन को, या इसका मान निकालेंगे x का जो है माइनस के 5 बटा में करने के 2। ये 2 मूल लगा रहा है, माइनस के करने के 2, माइनस के 5 बटा करने के 2। अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे अपना, माइनस के करने के 2 कॉमा माइनस के 5 बटा करने के 2 होंगे। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा इसमें डिफिकल्टी लगती है बच्चों को याद देख, इसे देख कर वो डर जाते हो, क्वेश्चन गलत कर, जबकि ये गलत करने लायक क्वेश्चन नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। इसका 4वें वाला है, इसमें नीचे 8 लगे, लोगों में करवा देता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है। वीडियो लंबी हो रही होगी, थोड़ा देखना आप इसको, बाकी की मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन अपना 4वां वाला देखिए, थोड़ा स्पीड से कर लेते अपन। 2x² माइनस x प्लस 1 बटा 8 बराबर 0, यही है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 8 अपने भाग में दिए हैं, इनको हटाना पड़ता है पहले। सही समीकरण को सरल करने पर, समीकरण को सरल करने पर, जब इसको सरल करेंगे अपन तो ये 8 में गुणा करने पड़ेगा पूरे समीकरण में। तो जो है अपना 8 दूनी 16x² माइनस के 8x प्लस 8 इंटू में 1 बटा 8 बराबर 0 गुणा में 8। पूरे समीकरण में 8 का गुणा कर दिया, तो ये वाले 8 से ये वाले 8 कट जाएंगे। 16x² माइनस के 8x प्लस का 1 बराबर 0। अब तुम कर सकते हो, वही नियम लगाने, ए और सी का गुणा करना है। ए क्या है 16 और सी क्या है 1, 16 एकम 16, गुणा करने पर 16 ले आना है, जोड़ने घटाने पर 8 ले आना है। तो 16 कब कब आता है गुणा करने पर, 4 चौको 16,
2 8 16, 8 में से 2 जाएंगे 6 बचेंगे, 4 और 4 8, जी वाला सही हो रहा है। इसको ले लेंगे अपन 16x² माइनस के 4x और माइनस के 4x प्लस का 1 बराबर 0। माइनस के 4 और माइनस 4 आपस में जोड़ेंगे 8 हो जाएंगे अपने। इन्हें जोड़ा बना दिया अपन ने दो की। इसमें से अपन ने क्या कॉमन ले लिया, x 4x बच किया गया यहाँ पे 4x, 4 चौको 16 है, 4x माइनस 1 प्लस माइनस माइनस क्या कॉमन ले लिया अपन ने इसमें से 1, क्योंकि कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है तो उसमें 1 लेंगे अपन कॉमन। बच गया क्या 4x माइनस 1। देखो माइनस का 1 कॉमन लिए, जब माइनस का गुणा होगा तो अपने यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ पे बराबर 0। चूँकि इसमें भी जे हैं इसमें भी जे हैं तो अपन इसमें पूरे में से क्या कॉमन ले लेंगे 4x माइनस 1। बच किया गया यहाँ पर 4x माइनस के 1 बराबर 0, 4x माइनस के 1 बराबर 0 या 4x माइनस के 1 बराबर 0। तो 4x बराबर 1 या 4x बराबर 1, x बराबर 1/4 या x बराबर 1/4। ये समीकरण के मूल्य कर आए इसके। इसमें बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो। लास्ट क्वेश्चन रह गया 5वां वाला, उसको भी करवा देते हैं अपन। देख लो एक बार अच्छी तरीके से। देखो 5वां क्वेश्चन क्या है, 100x² माइनस के 20x प्लस का 1 बराबर 0। वही नियम सेम रहेगा, ए और सी का गुणा, 1 और 100 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा अपना 100। गुणा करने पर 100 का बाद में 10 गुणा 10 100 या 100x² माइनस के 10x और माइनस के 10x, 10 और 10 जोड़ेंगे 20 हो जाएंगे प्लस का 1 बराबर 0। अब इसमें जोड़ा बना देंगे। इसमें क्या कौन आ रहा है 10x, क्वेश्चन बच जाएगा अपना 10x माइनस 1। इसमें से प्लस माइनस माइनस का 1, 10x माइनस के 1 बराबर 0। पूरे में से क्या कॉमन आएगा अपना 10x माइनस के 1। बच किया गया अपना 10x माइनस के 1 बराबर 0, 10x माइनस के 1 बराबर 0 या 10x माइनस के 1 बराबर 0। 10x बराबर हो जाएगा अपना प्लस का 1 या 10x बराबर 1, x बराबर 1/10 या x बराबर 1/10। इसके मूल्य करें अल्फा और बीटा। प्रश्नावली के ये पूरे क्वेश्चन करवा दिए अपन ने 1 से लेकर 5 तक के 4.2 के। जो समस्याएं दी हैं उनको हल करके उनके आंसर कल करवाएंगे अपन को 4.2 के। इसके साथ ही 4.3 के भी कर लेंगे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।